नमस्कार दोस्तों, 2017 की बात है जब 3 टाइम ऑस्कर विनर मेरिल स्ट्रीप को गोल्डन ग्लोब में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तब उन्होंने इस अवार्ड को लेते समय उस समय के यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को गोल्डन ग्लोब के मंच से क्रिटिसाइज किया। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर जो विकलांग है उसका मजाक उड़ाया था और इस मुद्दे को मेरिल स्ट्रीप ने इस अवार्ड को एक्सेप्ट करते समय उठाया। जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पैलेस्टीन में मरने वाले लोगों को कोलैटरल डैमेज कहा था, तब हॉलीवुड एक्टर मार्क रफेलो ने इसका विरोध करते हुए सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर लिखते हुए कहा था कि मरने वाले लोग इंसान हैं, उनको महज कोलैटरल डैमेज कहकर आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मार्क रफेलो सहित सेलिना गोम्स, जीजी हदीद, बेला हदीद, अनुष्का शंकर, बेन एफ्लेक, ब्रैडली कूपर, चैनिंग टेटम, ड्रेक, दुआ लिपा, जोकिन फीनिक्स, जो अल्वाइन, क्रिस्टिन स्टीवर्ट, माइकल मोर और सारा जोन्स ने उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर इजराइल गाजा के बीच सीज फायर करवाने की मांग की थी। जब विदेश में मौजूद ये बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता लोगों के मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं तो ठीक उसी समय ऐसा लगता है कि हमारे देश के सेलिब्रिटीज अब एक टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं, जिनका काम बस नेताओं की वाहवाही करना रह गया है, जबकि पहले इनमें से ही कई लोग तमाम मुद्दों को लगातार उठाया करते थे। तो आखिर क्या बदल गया है? क्या वाकई हमारे सेलिब्रिटीज को अचानक से हमारे पॉलिटिशियंस पसंद आने लगे हैं या फिर किसी दबाव के चलते ये किया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा, जो गुजरात में 3,500 एकड़ में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर है, उसका उद्घाटन किया और वहां पर उन्होंने जानवरों के साथ समय बिताया। इससे संबंधित तमाम तस्वीरें भी सामने आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया। वनतारा को जहां करीब 1.5 लाख रेस्क्यूड, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड एनिमल्स का घर बताया जा रहा है, तो वहीं इसे लेकर कई सवाल भी लगातार उठते रहे हैं। वनतारा का मुद्दा बड़ा है, इससे संबंधित कई विवाद मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो पर हम किसी दूसरे दिन बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्शकों टूल किट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वनतारा में किए गए उद्घाटन और इसके वीडियो सामने आने के बाद मानो सेलिब्रिटीज के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हर कोई अब सोशल मीडिया पर जाकर प्रधानमंत्री और वनतारा दोनों की इतनी तारीफ कर रहे हैं मानो इससे बड़ी चीज आज तक हमारे यहाँ पर हुई ही नहीं है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को कोट कर उन्हें और अनंत अंबानी दोनों को बधाई दी। रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री की शेर वाली स्टोरी लगाकर प्रधानमंत्री मोदी और अनंत अंबानी दोनों को बधाई दी। दीपिका पादुकोण ने भी इसी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर लगाकर अनंत और राधिका अंबानी को बधाई दी। करीना कपूर ने भी उसी तस्वीर को अपनी स्टोरी में लगाकर अनंत अंबानी, राधिका अंबानी और नरेंद्र मोदी तीनों को बधाई दी। कटरीना कैफ ने भी उसी तस्वीर का इस्तेमाल कर सभी को बधाई दी। विक्की कौशल ने पीएम मोदी और शेर की दूसरी तस्वीर का इस्तेमाल कर सभी को बधाई दी। विराट कोहली ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी महसूस कर रहे हैं वैसा ही कुछ उन्होंने वनतारा को लेकर महसूस किया। इसी तरह के स्टोरीज और ट्वीट जानवी कपूर, करण जौहर, अर्जुन कपूर और भी कई दूसरे लोगों ने किया था। दर्शकों, इन सभी उदाहरणों से ये तो साफ हो जाता है कि या तो इन सभी को किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जानवरों वाली तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए वनतारा के बारे में आप अच्छी अच्छी बातें लिखकर अपने सोशल मीडिया पेज पर डालें, या तो फिर अचानक से एक ही समय इन सभी सेलिब्रिटीज के दिलों में इतना प्यार उमड़ पड़ा कि एक के बाद एक हर किसी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करना या स्टोरी डालना सही समझा। हमारे सेलिब्रिटीज के बीच में इतनी एकता इससे पहले तब देखने मिली थी जब पॉप सुपरस्टार रिहाना ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे को अपने ट्विटर पर उठाया था। तब भी पहले अमित शाह, फिर सचिन तेंदुलकर, फिर लता मंगेशकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अली फजल और तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई कि दूसरे देश के लोग उनके देश के मुद्दे को उठा रहे हैं
और इन सभी ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए विदेशी प्रोपेगेंडा से बचने की हिदायत आप सभी लोगों को दी थी। हालांकि ऊपर दिए गए तमाम नामों में से किसी ने भी आम आदमी से जुड़े किसी भी मुद्दे को पिछले 11 सालों में नहीं उठाया है। इनमें से किसी ने ना ही महंगाई, पेट्रोल के बढ़ते दाम, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, महिला कुश्ती खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कभी भी कुछ बोला। लेकिन जब रिहाना ने किसानों के मुद्दे को उठाया तो एक के बाद एक सभी ने इसे भारत का अंदरूनी मामला साबित करने की कोशिश की और अपने अपने सोशल मीडिया वॉल पर एक जैसे मैसेजेस लगाए। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीय सेलिब्रिटीज के लिए रिहाना दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन अनंत अंबानी के प्री वेडिंग समारोह में इसी रिहाना को 74 करोड़ रुपए दिए गए उनके परफॉर्मेंस के लिए और ट्वीट करने वालों में से कई लोगों ने वहां पर ठुमके भी लगाए। दर्शकों, इतनी सारी जानकारी देने के पीछे का मेरा मकसद है आपको बताना कि कैसे हमारे यहाँ पर अब चंद लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, किसके खिलाफ या किसके समर्थन में बोलेगा। और इन तमाम सेलिब्रिटीज को कोई तो ये संदेश दे रहा है कि कब क्या ट्वीट करना है और उसमें क्या लिखना है। ऐसा नहीं है कि पहले ये सेलिब्रिटीज सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2012 में अमिताभ बच्चन पेट्रोल के बढ़ते कीमतों पर लगातार ट्वीट कर रहे थे। अक्षय कुमार पेट्रोल पर ट्वीट कर रहे थे। प्रीति जिंटा ट्वीट कर रही थी इस उम्मीद के साथ कि एक दिन भारत से भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के खिलाफ चल रहे अन्ना आंदोलन का वो खुलकर सपोर्ट कर रही थी। दर्शकों, उस समय ये सेलिब्रिटीज खुलकर इसलिए बोलते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करने पर कोई उनके घर पर नहीं आएगा, कोई ईडी सीबीआई के लोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई उन्हें एंटी नेशनल नहीं बोलेगा। लेकिन साल 2014 के बाद से ही मानो बॉलीवुड को टारगेट किया जाने लगा। जब आमिर खान ने रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के कार्यक्रम में कहा था कि इस देश में बढ़ रहे इंटॉलरेंस के चलते उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि क्या देश छोड़ना चाहिए, तो ये मुद्दा एक बवाल में बदल गया। जगह जगह पर लोग आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, उनके फिल्मों को बॉयकॉट करना शुरू किया गया, जिसके बाद आमिर खान को बार बार क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा अपने बयान को लेकर। लेकिन आज तक जब भी उनकी फिल्म आती है बॉयकॉट करने की बात की जाती है। साल 2020 में जेएनयू छात्रों पर हुए हमले के बाद जब इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ तो दीपिका पादुकोण इस प्रदर्शन में शामिल हुई। तब ना केवल इनके फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग की गई, सुशांत सिंह राजपूत मामले में आए ड्रग्स एंगल में इन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। शाहरुख खान की बात करें तो वो तो पहले से ही अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाए जाने के उनके बयान के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस समय माई नेम इज खान फिल्म का विरोध किया, शाहरुख खान को गद्दार घोषित किया। तो वहीं साल 2015 में इनटॉलरेंस का मुद्दा उठाने पर उनके फिल्म दिलवाले को बॉयकॉट किए जाने की मांग भक्तों ने की। अक्टूबर 2021 में तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, जबकि उनके बेटे के पास ड्रग्स मौजूद भी नहीं था। आर्यन खान की गिरफ्तारी ने शायद शाहरुख खान को बहुत परेशान किया। इसके बाद आप पाएंगे कि साल 2023 में नए संसद भवन बनाए जाने के बाद उस वीडियो का वॉइस ओवर शाहरुख खान ने ही दिया और इस नए संसद भवन को मैग्निफिशेंट कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया, जिसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। 2024 में महाराष्ट्र की नई सरकार बनने के बाद शाहरुख खान शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थे, जबकि उसी मंच पर दर्शकों बीजेपी के वो तमाम नेता मौजूद थे जो उनके बेटे को लगातार गुनहगार साबित करने की कोशिश 2021-22 से करते आ रहे थे। इतने सारे उदाहरण शायद काफ़ी होंगे आपको ये समझने के लिए कि कैसे इनके आवाज़ को दबाया जाता है और कुछ लोग जो चाहें वो इनसे ट्वीट करवा लेते हैं। दर्शकों, ये दर्शाता है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मौजूदा परिस्थिति क्या है और आप माने या ना माने इसका असर हमारे लोकतंत्र पर जरूर पड़ेगा। अमेरिका में मेरिल स्ट्रीप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इसलिए खुलकर बोल सकती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके देश में बोलने की आज़ादी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ना ही उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे और ना ही उन्हें या उनके किसी करीबी को जेल में डालेंगे। लेकिन दर्शकों, क्या इसका मतलब ये वाजिब है कि ये जो सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं वो सही है? तो जवाब है नहीं। अगर आप खुलकर अपनी बात रख नहीं सकते तो कम से कम आप सरकार के टूल किट का हिस्सा तो मत बनिए। ये बात इन सभी सेलिब्रिटीज को याद रखने की जरूरत है। देश में हमारे कई किसान हैं जो बिना किसी चीज के परवाह किए अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहद पर आंदोलन कर रहे थे। शाहीन बाग में महिलाओं ने अपने मुद्दों को लगातार उठाया। उमर खलीद बिना किसी गुनाह के 4.5 साल से जेल में है। महिला कुश्ती खिलाड़ी अपने हक के लिए लड़ रही हैं।
अगर ये सब चाहते तो ये भी चुपचाप रहकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि यहाँ पर दर्शकों मुझे ये भी मालूम है कि इन सेलिब्रिटीज़ के करोड़ों रुपए के बिजनेस होते हैं और जाहिर से बात है कि कोई नहीं चाहता कि इस पर कोई भी असर पड़े। हम भी ये चाहते हैं और ये डर जो है वो वाजिब भी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अपनी बात नहीं कह सकते तो कम से कम आप किसी और की बात को अपने सोशल मीडिया पर ना कहें, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपके इन सारे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट को भी ज़रूर याद किया जाएगा। अब फैसला इन लोगों को करना है कि ये टूल किट बनकर रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इतिहास इसे ज़रूर याद रखेगा। आप चाहते हैं तारीफ करना, आप कीजिए, आपका हक है, लेकिन दूसरे के कहने पर या दबाव पर नहीं। और ठीक उसी तरह से आपको ये भी आज़ादी होनी चाहिए कि जब आप खुलकर विरोध करना चाहते हैं तो इस सरकार में विरोध करने की आज़ादी हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें ये सेलिब्रिटी समझ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके आधार पर वो फैसला लेंगे कि वो टूल किट बनना चाहते हैं या नहीं। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।